बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पिंजस पैराडाइज। दोस्तों, बहुत दिनों से मैंने अपने सेटअप की अपडेट नहीं दी कि कौन सा पेयर लगे हैं, कौन से बर्ड्स लगे हैं मेरे सेटअप पर। तो सोचा आज आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बना दूं कि कौन से परिंदे मैंने ब्रीड पर लगाए हैं। तो वो तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कौन से परिंदे यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि कितनी पेयर मैंने लगाई है और कितनी किस्म की लगाई है। तो आज ये बात करते हैं कि ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि फिंच फार्मिंग में नुकसान है। एक दो तीन बंदों से मैंने ये सुना कि वो कह रहे हैं कि फिंच फार्मिंग में फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों, आज के वक्त में फिंच फार्मिंग से ज़्यादा कोई बेहतर काम नहीं है। फिंच फार्मिंग एक बेहतरीन कारोबारी सिस्टम है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर जो एक पेयर लगा है, जब ये ब्रीड पर आ जाए, जब ये अंडे दे दे, तो इसको अंडे देने से और फिर बच्चा निकालने में 14 दिन का वो टाइम लगता है। जब बच्चे निकल आए तो फिर इससे जब बच्चे सेल्फ हो जाए तो महीना डेढ़ महीना तो लगता है। फिर बाद में फिर वो तुमको ब्रीड फिर करेगा। इससे बेहतर यही है कि आप एक पेयर लगा दें, लेकिन अच्छी म्यूटेशन की लगा दें। अगर आप 10 पेयर या 50 पेयर की कॉलोनी लगा रहे हैं, लेकिन कॉलोनी में क्या होगा कि आपका वो सस्ता परिंदा होगा। तो एक पेयर लगाए, लेकिन ऐसा पेयर लगाए जिसकी मार्केट में वैल्यू ज़्यादा हो। जैसे मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो पेयर लगा है ये फुल ऑरेंज है। इसके साथ में स्नो वाइट में एग्जीबिशन है, यहाँ पर ईमो की कुछ पेयर लगी हुई है। तो बस यही बात है कि एक पेयर लगाए, लेकिन अच्छी और ऐसी म्यूटेशन के लगाए जो ब्रीड करे महीने में या 2 महीने में उसके बच्चे आए और वो अच्छी पैसों पर आपसे बिक जाए। तो यही बात है दोस्तों। फिर हम अगली वीडियो में बताएंगे कि फिंच का ख़र्चा क्या होता है, यानी एक फिंच का महीने का कितना ख़र्चा होता है, दिन का कितना ख़र्चा होता है। तो इस पर भी तफसील से बात करेंगे। आज की इस छोटी सी वीडियो मैंने इसी नीयत से बनाई कि चलो आपको अपने परिंदे दिखाते हैं कि कौन से परिंदे मैंने लगाए हैं। तो देखते हैं कि परिंदे आपको पसंद आते हैं या कौन सा पेयर अच्छा है। तो आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि फुल ऑरेंज की फीमेल के साथ फुल ऑरेंज का मेल है और किस तरह की क्वालिटी है। मैंने इसको नेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड कर दिया है, तो अभी ये भी नेस्टिंग कर रहा है। साथ में आप ये देखिए, ये स्नो वाइट है, लेकिन ये एग्जीबिशन स्नो वाइट है, इसने भी नेस्टिंग कर ली। इसके साथ एक ये यूमो का पेयर है। यूमो बिल्कुल ब्लैक होती है दोस्तों। यूमो की मैंने ज़्यादा पेयर लगाई है। यहाँ पर भी यूमो के पेयर है, यहाँ पर भी यूमो का पेयर लगा हुआ है, और यहाँ पर मेरे पास कुछ मेल एक्स्ट्रा है। तो ये भी एग्जीबिशन साइज़ की है, लेकिन मैंने इनको अभी फीमेल नहीं दी है। तो दोस्तों, ये वो कुछ परिंदे हैं जो हमने ब्रीड पर लगाए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको परिंदे भी अच्छी लगी होगी और आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में क्या टॉपिक होना चाहिए, किस पर बात करनी चाहिए, आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। तो दोस्तों, ये थी हमारे आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।